नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव में घूम घूम के ये क्यों कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद है? ये क्या रणनीति है? क्या ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है या बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है? और इससे क्या फायदा होने की उम्मीद इन चुनाव में है? देखिए, अगर हम बात करें बटेंगे तो कटेंगे नारे की, तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले 24 अगस्त को आगरा में एक सभा में ये नारा दिया था। उस समय बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ, और वो भारत आ चुकी थी। और उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए, देश की खातिर एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगे तो बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। ये चिंता वो व्यक्त कर रहे थे, वो उदाहरण दे रहे थे कि बांग्लादेश का उदाहरण लोगों को दे रहे थे जनसभा में। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद ये नारा उनका ऐसा पॉपुलर हुआ कि हरियाणा चुनाव में जितनी भी जनसभाएं उन्होंने की, हर जनसभा में उन्होंने ये नारा बोला, इस नारे का उल्लेख किया और बटेंगे तो कटेंगे का उल्लेख उन्होंने हरियाणा में किया। और हरियाणा में ये हमने देखा कि बीजेपी वहां पर चुनाव हार रही थी, ऐसा आकलन पहले किया जा रहा था। और ये था कि बीजेपी वहां पर पिछले 10 साल से सत्ता में थी, तीसरी बार उसके जीतने के चांसेस बहुत कम बताए जा रहे थे। जो सर्वे आ रहे थे वो यही कह रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो भी यही इसी तरह इशारा कर रहे थे। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को भी खुद उम्मीद नहीं थी कि वहां पर चुनाव जीत पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब योगी आदित्यनाथ वहां पर ये नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके बाद वहां पर आखिरी चरण में मतदाताओं का रुख बदला है, चुनाव की हवा बदली है। और तीसरी बार वहां बीजेपी ने लगातार जीत दर्ज करते हुए पिछली बार से भी अच्छा चुनाव वहां पर जीता है। पिछली बार बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने 48 सीटें वहां पर चुनाव में जीत ली। तो वहां पर जो जीत के बीजेपी के कारण हैं और जो कारण लोगों को ढूंढने पड़े थे, उसमें एक कारण ये भी माना गया कि वहां पर हिंदुत्व की लहर अंदर अंदर ही चली है, जो लोगों को दिखाई नहीं दी, लेकिन उसका असर हुआ है और वहां पर बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा मिला है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी हरियाणा की जीत को, हरियाणा की सफलता को झारखंड और महाराष्ट्र में भी भुनाना चाहती है? इसलिए योगी आदित्यनाथ झारखंड में भी यही बात कहते हैं और महाराष्ट्र में भी यही बात कहते हैं। क्योंकि झारखंड में भी अगर ठीक है, झारखंड में बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर है और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी वहां पर चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व को लेकर बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो हिंदुओं को एकजुट करने वाला बयान माना जा रहा है, इसके पीछे यही रणनीति माना जा रही है कि इस बयान के जरिए हिंदुओं को यह संदेश दो कि उन्हें एकजुट रहना है। एकजुट कैसे रहना है? वो बीजेपी को वोट देने से रहना है। तो इस प्रकार से अगर वहां पर हिंदुओं का वोट बीजेपी को बढ़ता है, जो वोट विपक्ष को तरफ जा रहा था वो अगर वापस बीजेपी की तरफ आ जाता है, तो वहां पर बीजेपी की जीत न सिर्फ निश्चित हो जाएगी बल्कि पहले से बेहतर जीत हो जाएगी, अच्छी जीत हो सकती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो हिंदू वोट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा हिंदू वोटर का एक बड़ा वर्ग उद्धव ठाकरे की तरफ जा रहा है, जो शिवसेना के नेता हैं और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर ये चुनौती है कि जो हिंदुओं का एक बड़ा वोट जो शिवसेना की तरफ जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ जा रहा है, उसको अपनी तरफ खींचना है। तो वो इसलिए उसके लिए वहां भी ये नारा कारगर हो सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बीजेपी के लिए वहां भी कारगर हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे वाला हिंदू वोट को बीजेपी अपने साथ ले आती है तो बीजेपी की वहां भी जीत तय है, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छी स्थिति में है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछले चुनाव में उभर कर आई थी और लोकसभा में उसका प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो, लेकिन पिछले विधानसभा प्रदर्शन से अगर हम तुलना करें तो बीजेपी पिछली बार भी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी थी। और अगर उद्धव ठाकरे वाले वोट पे बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो निश्चित रूप से बीजेपी वहां भी जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा राजनीतिकों का विश्लेषण है। तो इसलिए बीजेपी के इस नारे को, योगी आदित्यनाथ के इस नारे को इसी रूप में देखा जा रहा है कि हिंदुओं को जोड़ने की एक ये मुहिम है, हिंदुओं को जोड़ने की एक नई सिरे से मुहिम है। क्योंकि बीजेपी में जितने भी लीडर हैं उसमें
प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी को हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। कई मायने में तो योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का सबसे बड़ा लीडर बीजेपी में माना जाता है। इसलिए योगी को आगे करके बीजेपी हर जगह इस रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर रही है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। तो ये एक कारण माना जा रहा है। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो भी इस बात को, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। अगर हम झारखंड के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें तो वो भी इसी तरह की बात कहते हैं। वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि वो हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर वहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं आई झारखंड में तो वहां पर सारे घुसपैठी आ जाएंगे और वहां पर बहु बेटियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तक हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा लोगों को सलाह देते हैं कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। योगी आदित्यनाथ का नारा है कि बटोगे तो कटोगे। हेमंत बिस्व शर्मा का नारा है एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड के प्रभारी हैं, वो ये कहते हैं जुड़ोगे तो तभी बचोगे। उनका नारा भी इसी लाइन पे है, जुड़ोगे तो तभी बचोगे। तो पार्टी जो बड़े नेता हैं, जैसे अमित शाह बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में ये कहा कि जो लोग हिंदुत्व को पाखंड कहते थे, जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, उद्धव ठाकरे उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला किया, लेकिन ये हमला कांग्रेस पे भी है। क्योंकि हम जब सब जानते हैं कि जब सेतु समुद्र वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था यूपीए सरकार के दौरान, उस समय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था जिसमें कहा गया था कि ये जो राम रावण और ये रामायण की बात है ये सब काल्पनिक है। तो इसकी बड़ी आलोचना हुई थी उस समय भी कांग्रेस की कि वो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उसी बात को लेकर अमित शाह उन पर अब भी हमला कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक विषय ये उठता है कि बीजेपी हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास क्यों कर रही है? क्या हिंदू एकजुट नहीं है? देखिए, हिंदू काफी हद तक एकजुट हैं और वो बीजेपी के साथ भी हैं, ऐसा पिछले कई चुनाव में दिख रहा है। और बीजेपी की लगातार जो जीत के पीछे भी एक मेजर कारण यही माना जा रहा है कि उसको एकजुट होकर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग वोट करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछली बार ये वोट बिखरा है और जो हिंदू वोट बटा है, इसके अलावा जो मुस्लिम वोट है वो एकजुट होकर विपक्ष के खेमे में गया है और मुस्लिम वोट नहीं बटा है। तो बीजेपी के लिए चुनौती है कि जिस प्रकार मुस्लिम वोट एकजुट हो रहा है उसी प्रकार हिंदू वोटों को भी एकजुट किया जाए, ताकि बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक मिल सके और वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये सही है? देखिए, राजनीति धर्म और जाति के नाम पर नहीं होनी चाहिए। एक आदर्श स्थिति तो यह है कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो विकास के नाम पर होनी चाहिए। हर पार्टी को बताना चाहिए कि उसने पहले क्या विकास किया और आगे के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद से अब तक जो राजनीति हो रही है वो धर्म और जाति के नाम पर ही हो रही है। कोई पार्टी मुस्लिमों की राजनीति करते आई है तो अब कोई पार्टी हिंदुओं की राजनीति भी कर रही है। इसी प्रकार जातियों की राजनीति हर पार्टी करती है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातियों के आधार पर ही वो पार्टियां खड़ी हो गई हैं, चाहे बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, जेएमएम वहां पर है वो आदिवासियों की राजनीति करती है, महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं वो जातियों की राजनीति करती हैं। तो इसी प्रकार जो दक्षिण की पार्टियां हैं वो अपना क्षेत्रीयता की राजनीति करती हैं। तो जब क्षेत्रीयता के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है तो आप किसी पार्टी को ये नहीं कह सकते हैं कि वो हिंदुओं के नाम पे राजनीति ना करे, या तो इस बात की गारंटी हो कि कहीं भी कोई जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो ही ना। तो ये एक अलग विषय है, इस पर भी चर्चा अलग से होनी चाहिए। लेकिन अभी का विश्लेषण यह है कि जो बटेंगे और कटेंगे का नारा है वो बीजेपी को एक हिंदुत्व को एकजुट करने का, हिंदुओं को एकजुट करने का मौका प्रदान करता है और इसके जरिए बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा की सफलता के बाद उसे झारखंड और महाराष्ट्र में भी इस नारे का फायदा मिलने की उम्मीद है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। जो राजनीति का विश्लेषण करते हैं उन लोगों का ऐसा विचार है कि इससे निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इसीलिए बीजेपी इस नारे पे ज्यादा जोर दे रही है। अब जो एक बात आती है, क्या ये योगी आदित्यनाथ का अपना विचार था? शुरू में ये लगा कि नहीं, ये तो योगी जी ने कहा है, उन्होंने एक बयान है, बयान दिया है, इस बयान से बीजेपी सहमत नहीं है, या बीजेपी का ये बयान नहीं है, बीजेपी का ये पार्टी का व्यू नहीं है। तो पार्टी का व्यू हो या ना हो, लेकिन ये पार्टी को ये रणनीति सूट करती है।
पार्टी को ये रणनीति सही लगती है, इसलिए पार्टी कभी इसका विरोध नहीं करेगी और विरोध करना भी नहीं चाहिए। तो विरोध पार्टी कभी नहीं करेगी। कभी कोई ज्यादा विवाद होता है तो पार्टी के नेता ये बोल देते हैं कि ये पार्टी का नारा नहीं है, पार्टी का व्यू नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा नेता बोल रहा है तो वो पार्टी का व्यू हो ना हो, लेकिन वो पार्टी का व्यू ही माना जाएगा, पार्टी की सहमति ही मानी जाएगी अगर वो कोई बहुत बड़ा लीडर बोल रहा है। तो अगर कोई छोटा एमएलए या एमपी बोलता है तो हो सकता है कि उसे पार्टी का व्यू नहीं माना जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ बीजेपी के टॉप 5 बड़े नेताओं में माने जाते हैं, तो वो अगर बोल रहे हैं तो इसे पार्टी की सहमति ही मानी जाएगी। इसलिए ये अंदाजा, ये अनुमान लगाने में कोई हर्ज नहीं है कि एक बीजेपी की एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत बीजेपी इन 2 चुनावों में भी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी सफलता के झंडे गाड़ना चाहती है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक